कल भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि पहलगांव आतंकी हमले से पूरे देश में गुस्सा व्याप्त है, लोगों के अंदर खून खौल रहा है। ब्राजील में होने ब्रिक्स सम्मेलन में नहीं जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। एलओसी पे गोलाबारी चालू है। कांग्रेस ने भी केंद्र का समर्थन किया है। आईपीएल में आरसीबी ने दिल्ली को 6 विकेट से हराया। जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। नमस्कार, रमन टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रमस्ताना देश विदेश की प्रमुख खबरें करके आपके सामने उपस्थित हूँ। कल भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बातों में पहलगांव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहलगांव में जो आतंकी हमले हुए हैं उससे देश आंदोलित है, आक्रोशित है। सभी लोग अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। भारत का 140 करोड़ की आबादी इससे मर्माहत है, आहत है, आक्रोशित है। उन्होंने कहा कि देश में किसी कोने में रहने वाला भारतीय हो, कोई भाषा बोलता हो, लेकिन उसके अंदर गुस्सा व्याप्त है और मारे गए परिवार के प्रति संवेदना व्याप्त है। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व हमारा समर्थन दे रहा है। उन्होंने कहा कि सही समय पे हम सही कदम उठाएंगे। जो आतंकी हैं और उनको शरणदाता हैं, उनके पर जिनका हाथ है, उसको हम कुचलने का कार्य करेंगे। ब्राजील में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद और भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को जाना था, लेकिन उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए डॉक्टर रवि जो वहीं पे निवास कर रहे हैं वो भाग लेंगे। हालांकि अहम बैठक थी। भारत पाकिस्तान के बीच में तनातनी जारी है। इसको देखते हुए अजीत डोभाल का रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अजीत डोभाल जी को पाकिस्तान में जासूसी करने का एक लंबा अनुभव है। उन्होंने भेष बदल के वहां जासूसी की है और आतंकवादियों को कमर तोड़ने में बहुत सहायता की है। उन्होंने स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों को निकालने के लिए एक ब्लू ऑपरेशन में एक अहम भूमिका निभाई थी। वो रिक्शे वाले चालक बन करके अंदर गए थे और आतंकवादियों के गुप्त सूचनाओं को बाहर दिया था, जिससे ऑपरेशन सफल हुआ था। इसके साथ साथ आपको मालूम है भारतीय सर्जिकल स्ट्राइक में उनका एक अहम रोल था और विंग कमांडर अभिनंदन को वापस लाने में उनका एक बहुत अहम योगदान था। उन्होंने धमकी दी थी अगर अभिनंदन वापस नहीं किया गया तो रात में 9 बजे कार्रवाई हो गई, जिससे पाकिस्तान थरथरा गया और सकुशल को वापस किया। इसे अजीत डोभाल का रहना बहुत जरूरी है। हालांकि एलओसी पे छोटी छोटी गोलीबारियां चल रही हैं, लेकिन बड़ी लड़ाई के लिए बड़ी सोच और बड़ा समय लेना जरूरी है। एक पूर्व सैन्य अधिकारी डीआरपी पिल्लई ने कहा कि भारत पाकिस्तान को अपना अच्छा पड़ोसी मत माने। वो कभी भारत का अच्छा पड़ोसी हो ही नहीं सकता है, इससे पड़ोसी हो नहीं सकता है। इसके लिए इसकी उम्मीद विचार छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विघटनकारी के जरिए क्षेत्रीय परिदृश्य का नया आकार देना चाहिए। इसके लिए बलूचिस्तान और सिंध प्रांत तैयार है। भारत को इसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद करना चाहिए। जब तक पाकिस्तान में विघटन नहीं होगा तब तक अमन चैन सुख शांति वापस नहीं आएगी। अब बात करते हैं प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में वक्फ कानून बनने के बाद एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत नेपाल से जुड़े हुए 17 अवैध मदरसों को कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। कल प्रयागराज में शिक्षा निदेशालय में लगी भीषण आग, जिससे 5000 से ज्यादा फाइलें जलकर राख हुई। इसमें नियुक्तियां की वो फाइलें थी, शिकायतकर्ताओं की फाइलें थी और वेतन संबंधित फाइलें थी। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ। राणा सांगा पे अवैध टिप्पणी करने वाले रामजी लाल सुमन के काफिले पे कल कुछ अज्ञात लोगों ने टायर फेंका, जिससे गाड़ी असंतुलित हुई और आपस में टकरा गई। हल्का डैमेज हुआ और 2-4 लोग घायल हुए। कल आईपीएल में दिल्ली की 6 विकेट से हार हुई। आरसीबी ने दिल्ली में ही हराया। ये दिल्ली के लिए बहुत खराब थी। दर्शक बहुत निराश हुए। आज का समाचार यहीं समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। आपका दिन शुभ हो।